बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTA 201 के असाइनमेंट नंबर 1 मिस हुस्ना मुज़फ़्फ़र की असाइनमेंट है 16 नवंबर जिसकी लास्ट डेट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो कुछ इस तरह से एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई। अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इसके दो पार्ट बने हुए हैं। बेसिकली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो और उसके बाद आपने उस एफ एक्स और एफ वाई के अंदर कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करनी है इक्वेशन। अब आपने जब इसका एफ एक्स का क्या मतलब होता है, एफ इसके लोअर इंडिसेस में एक्स का मतलब होता है आपने इस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो ये आपके पास फंक्शन एक्स फंक्शन जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। अब आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। सिर्फ एक्स वाली वैल्यूज का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल पे पार्शियल एक्स लिखा और एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी फंक्शन जो आपके पास गिवन है। क्योंकि ये पूरा एक्स और वाई का फंक्शन है तो हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि हम इसको अंदर से एक्स की एक वैल्यू नहीं जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वो निकाल दें। असल में आपके पास पूरा फंक्शन है और आपने इस पूरे फंक्शन के अंदर से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है बाद में। अब आपने एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है। आप बेशक यहाँ से वाई स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है आप इस वाई स्क्वायर को बाहर निकाल दें। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन। आपके पास जो डेरिवेटिव होता है उसका फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन का। थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं ताकि अगर आप कैलकुलस फर्स्ट टाइम पढ़े हैं तो आपको पता हो कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है। एन आपके पास स्टार्ट में चला जाता है और इसकी पावर में एन एक्स एन माइनस वन फॉर्म बन जाती है ये। और पावर में से आप क्या करते हैं एक माइनस कर देते हैं। तो आपके पास एक्स का क्यूब है तो 3 स्टार्ट में चला जाएगा। एक्स एज इट इज आ गया और इसकी पावर में से एक माइनस वन 3 माइनस वन कितने हो गए 2 हो गए। वाई स्क्वायर आ गया और ई की पावर एक्स वाई आ जाए। जब देखें आपके पास एक ये एक्स वाला फंक्शन है और इसकी पावर में भी आपके पास एक्स वाला फंक्शन आ रहा है। जब दो फंक्शन इस तरह से आ रहे होते हैं तो आप हमेशा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो आप यहाँ से वाई स्क्वायर को बाहर भी निकाल सकते थे। अगर आप इस दोनों इक्वेशंस के अंदर से वाई स्क्वायर को यहाँ पे बाहर निकाल के लिख देते तो भी ठीक था। अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस फंक्शन को बाहर निकालें आप इसी तरह से लिख दें। अब यहाँ से भी आप वाई स्क्वायर अगर बाहर निकाल देंगे तो इस तरह से वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इनका। अब देखें अब आपने इसके फर्स्ट पार्ट का लिया। अब आप यहाँ पे एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखेंगे। आप इसके सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे ई की पावर एक्स वाई है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है लेकिन इसकी पावर में एक्स और वाई पड़ा है। जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल वाई पार्शियल एक्स वाई का लेंगी तो एक्स वन हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे वाई बाकी बचेगा। तो ये आपके पास वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर और ये वाई आपका क्या बन जाएगा वाई क्यूब बन जाएगा जो कि वाई स्क्वायर वाई है मैंने इकट्ठा करके वाई क्यूब लिखते हैं। अगर आप वाई अंदर ही रहने देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। अगर आप वाई बाहर निकाल लेंगे तो उसका भी यही मतलब होगा कि ये दोनों ये वाई इस पहले वाली टर्म के साथ भी और दूसरी वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसका ये आंसर आ चुका है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई आ गया। अब यहाँ से आप देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है और एक्सपोनेंशियल की ये पावर इस टर्म में भी है इसमें भी है कॉमन आ सकती है। तो यहाँ 3 बाकी बच गया और यहाँ से आपके पास जो टर्म बाकी बची एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो आपके पास यहाँ पे एक एक्स और यहाँ से एक वाई बाकी बच गया। तो आपके पास ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया एफ एक्स का। इसके बाद आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने से पहले आपके पास जो कुछ वैल्यूज थी एक्स टू और वाई वन पे आपने पुट करना है। तो आपके पास जहाँ पे एक्स टू आ रहा है वहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ टू पुट कर दें। जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वन पुट कर दें। तो एक्स टू का स्क्वायर वाई का जगह वन का स्क्वायर ई की पावर टू एक्स की जगह पुट किया और वाई की जगह वन पुट किया। 3 प्लस एक्स वाई है तो एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 1 पुट किया। तो आपके पास 3 प्लस 2 5 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ई का स्क्वायर हो गया। तो 4 इंटू 5 आपके पास 20 ई का स्क्वायर आपके पास एफ एक्स का आंसर आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसी तरह से आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो आपके पास पार्शियल एक्स क्यूब यहाँ पे एक कांस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। आप बेशक इसको बाहर निकाल लें अदरवाइज ऐसे लिखना रहने दें। आपके पास जहाँ जहाँ वाई आ रहा है आप देखिए यहाँ पे भी इसके ये भी एक ये वाई है और इसकी पावर में भी वाई है। तो आप यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। उसी तरह से एक्स क्यूब एज इट इज आ गया। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और e की पावर एक्स वाई एज इट इज। फिर आप वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और इसके एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लेंगे तो e की पावर एक्स वाई और अगेन इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास पार्शियल जैसे आपने यहाँ पे लिखा था
पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई, तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स वाई, आपने खुद ऐड कर लेना है। जब आप इसका वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वाई 1 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स बचेगा, तो आपके पास ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा। उसके बाद आपके पास इसी तरह से आप देख लें, आपके पास ये एक्स क्यूब एक्स 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू 2 वाई 1 की 2 हमने स्टार्टिंग में ले गए। आप देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आती है, यहाँ एक्स की 3 है या एक्स की 4 है, तो आपके पास एक्स की 3 कॉमन आ सकता है। यहाँ एक वाई है, यहाँ वाई का स्क्वायर है, तो एक वाई भी कॉमन आ सकता है, और एक्सपोनेंशियल की पावर में एक्स वाई है, तो ये एज इट इज 2 प्लस एक्स वाई आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक्स 2 वाई इक्वल टू 1 पे वैल्यूज चेक कर लें, 2 का पावर 3 1 एज इट इज ई की पावर में 2 1 2 प्लस, और यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे 2 और 1 पुट कर लिया, तो आपके पास इसका आंसर 2 + 2 4 हो गया, 8 इंटू 4 32, ई का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया इक्वेशन का। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ए की क्वेश्चन जिसका पार्ट ए और पार्ट बी था, ये आपने इसको सॉल्व किया। अगर फिर भी आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपने अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।